Sites Scope India freshwater turtle in danger of extinction. So this turtle is in the danger of extinction. Its name is mainly red-crowned roof turtle. Red-crowned roof turtle. A question was in 2016. A different variety of turtle was given, and you need to match endangered है या फिर critical endangered है या फिर sites के appendix 2 में है या किस में है. So we can see the red-crowned roof turtle. 24 species endemics हैं इंडिया में, जिसमें से हम 5 to 6 देखेंगे अभी. The major one types of turtles में किसका क्या status है. What is the major threats? Loss of degradation of habitats, sand mining, and the seasonal crops along Ganga River. जो गंगा रिवर्स का एरिया रिवर बेड्स होते हैं वहां पे क्रॉपिंग की वजह से. And the distribution in India, Bangladesh and Nepal. It's habitats distribution in India, Bangladesh and Nepal. And the conservation status is in IUCN, it is critically endangered. In Wildlife Protection Act, Schedule 1, and in CITES, it's Appendix 1. The most important is in what is the status in the IUCN and the Wildlife Protection. CITES का आज तक पूछा नहीं है, तो maybe they will not ask. तो सबसे ज़्यादा important है IUCN and the Wildlife Protection Act. So in Wildlife Protection Act, this is in Schedule 1, and in the IUCN, it's a critically endangered. Recently, there was an amendment in the Wildlife Protection Act. तो पहले 6 शेड्यूल होते थे, अभी 4 शेड्यूल है. तो आपको पता होना चाहिए किसको हटाया गया है, जिसको हटाया गया उसको किस शेड्यूल में मूव किया गया. तो that can be asked. Initially there was a 6 schedule, now there are a 4 schedule in the recent amendment. So you can see what are the amendments, किसको किस में मूव किया गया है. और शेड्यूल 1 में कौन आता है, शेड्यूल 2 में क्या आता है, शेड्यूल 3 में वर्मिन किस में आते हैं या फिर प्लांट किस में आते हैं, एनिमल किस में आते हैं, वो आपको एक नॉर्मल पता होना चाहिए. एंडेमिक का मतलब एक जगह पे जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाएगी. 2 टर्म्स होते हैं, एक एंडेमिक पार्टिकुलर एरिया, एक पेंडेमिक. जैसे कोविड वाज जो पेंडेमिक इन होल वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड में सब जगह पाया गया. एंडेमिक अगर इफ इट्स इन इंडियन रीजन और इट्स वाज इन एशियन रीजन और इट्स इन इंडियन कॉन्टिनेंट ओनली, तो दैट्स द एंडेमिक, एक स्पेसिफिक जगह पे. दोनों का अलग अलग है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज इंडियन लॉ. कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो IUCN में अगर आप देखें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लेकिन इंडिया वाले में एंडेंजर्ड भी है, एक्सटिंक्ट भी है. IUCN इंटरनेशनली दिस इज स्पेसिफिक बेस्ड ऑन द इंडियन. अगर इंडिया में टाइगर है ही नहीं तो इंडिया विल शो द एक्सटिंक्ट, लेकिन वहां पे तो एंडेंजर्ड कंडीशन में शो हो जाएगा. तो दैट्स द रीजन. कितने बचे हुए हैं, कितने अभी किस एरिया में कितने मिलते हैं, या क्या उनका थ्रेट्स हैं. अगर ज्यादा थ्रेट्स है, पोचिंग ज्यादा है, तो दैट विल मूव टू द क्रिटिकली एंडेंजर्ड. अगर कम थ्रेट है, दैट विल मूव टू एंडेंजर्ड. अगर थोड़ा बहुत ही इफेक्ट होने लगा तो वल्नरेबल. अगर उससे भी कम है तो दैट विल थ्रेटेंड. तो दिस इज द 4-5 टाइप होते हैं, थ्रेटेंड, देन वल्नरेबल, देन एंडेंजर्ड, देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड देन एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड बोलते हैं. तो दीज आर द 5 क्राइटेरिया. डिपेंड ऑन क्या किस पे क्या इम्पैक्ट है. अगर सबसे कम इम्पैक्ट है तो दैट विल बिकम द थ्रेटेंड पार्ट. डिपेंड ऑन द कितना अमाउंट्स है, कहाँ पे क्या लोकेशन है, कितने अमाउंट्स में बचे हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या थ्रेट्स हैं. तो हर स्पीसीज के लिए वो अलग अलग IUCN डिटरमाइन करता है. तो उस क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है. इफ यू सी समटाइम दे मूव फ्रॉम क्रिटिकली एंडेंजर्ड टू एंडेंजर्ड. रीजन्स की पॉपुलेशन ग्रो हो गई है एंड दे आर फाइंडिंग इन सम अदर प्लेसेस एज वेल, तो दे आर मूविंग टू एंडेंजर्ड. अगर उनको कंजर्वेशन नहीं चाहिए और बहुत लिटिल कंजर्वेशन चाहिए, देन दे कैन बी मूव टू थ्रेटेंड, डिपेंड अपॉन देयर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. ओके, सो लेट्स मूव टू द अदर वैरायटी ऑफ टर्टल. देयर आर द अदर 5 स्पीसीज. One is the olive ridley. Olive ridley कहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? गोहरमथा. And the green turtle, loggerhead turtle, hawksbeak. These are the important पे question था. These are 4 turtle was asked. Loggerhead, leatherback, and the olive ridley, and one more. So these are 5 turtle variety major find in the India. So you can note down their conservation status. The olive ridley turtle, leatherback turtle, and the loggerhead turtle are vulnerable in condition. Hawkbill turtle are critically endangered, and the green turtle are endangered. Protected under the Schedule 1. These are all protected under the Schedule 1. अभी आपका होमवर्क क्या है, कहाँ पे कौन सा मिलता है, किस स्टेट में है, कहाँ पे सबसे ज्यादा इनका पॉपुलेशंस है. लाइक ओलिव रिडले टर्टल का देखोगे तो उड़ीसा में स्पेसिफिक सीजन्स में आते हैं ये, तो वहां पे इनका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है. तो उस केस में आपको 5 का कहाँ पे हैबिटेट है, ये इनका जो स्टेटस है वो तो हो जाएगा, लेकिन इनका हैबिटेट कहाँ पे, वेयर दे आर लोकेटेड, तो वो आपको पता होना चाहिए. और इनका स्टेटस क्या है. अगर इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में स्टेटस शेड्यूल 1 है, तो IUCN में सबके अलग अलग स्टेटस है. अगर किसी का साइट्स में स्टेटस है तो यू कैन नोट डाउन कि अगर पढ़ रहे तो एक बार नजर से चला जाए, तो बाय चांस कुछ भी पूछ लिया जाए तो दैट कैन बी डन. इनमें से एक शायद लोगरहेड आल्सो द फ्रेश वाटर, ये पार्टिकुलर्स जो वेल होते हैं उनमें मिलते हैं.
एंड दीज आर द वेरी, मतलब बहुत कम है ये अभी, मतलब इनका जो पॉपुलेशन है काफी कम है। तो उस केस में 2-3 स्पेसिफिक लोकेशन है जहां पे ये मिलते हैं लोगर हेड टर्टल, तो दैट यू कैन सर्च। एक्सक्लूसिवली नहीं, एंडेमिक पार्टिकुलर एरिया, एक्सक्लूसिव नहीं कि इट्स लाइक एक्सक्लूसिव इन हरियाणा में मिल रहा है, इन पार्टिकुलर एरिया। मान लो कि ये 3-4 कंट्री हैं, इट्स एंडेमिक इन दीज 4 कंट्री, ऐसे बोल सकते हैं। तो इंडिया में पाई जाती है ना एंडेमिक इंडिया, मतलब मोस्टली अगर पॉपुलेशन देखोगे तो 70-80% इन इंडिया, तो इसलिए इसको लिखा गया एंडेमिक इन इंडिया। अगर ये होता कि 20-30% इंडिया में है, तो वी कैन नॉट राइट द एंडेमिक इन इंडिया। If the population is more than the 50% in India, then we can say it's endemic in India. That's the condition.